प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा कैसे दें। कुंडलिनी ऊर्जा एक शक्तिशाली और सूक्ष्म ऊर्जा है। इसे जागृत करना और उसकी दिशा देना एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि एक गुरु की जरूरत अनुभव और ज्ञान। एक गुरु के पास में कुंडलिनी जागरण और उसकी दिशा देने का व्यापक अनुभव और ज्ञान होता है। वे आपको सुरक्षित और प्रभावी तरीके से इस प्रक्रिया से गुजरने में मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन। कुंडलिनी जागरण अद्वितीय होती है। एक गुरु आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। कई भयानक अजीबोगरीब रहस्य आपके जीवन में घटित होना प्रारंभ हो जाएंगे जब भी आप ध्यान मेडिटेशन की प्रक्रिया में बैठेंगे। आपको ये सारे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। यदि इसे सही तरीके से नहीं किया गया तो उससे शरीर और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। कई साधकों ने मेरे पास में सवाल भी किया है कि मैं 10 दिन कुंडलिनी जागरण किया है, मेरा शरीर काला पड़ गया है, कई तरह का भयंकर निंद्रा नहीं आ रही है। क्योंकि जो ऐसे ही अपनी मर्जी से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं तो उनके जीवन में ये कई तरह की परेशानियां उन्हें आकर घेर लेती है। शारीरिक और मानसिक समस्याएं परेशान करने लगती है। एक गुरु आपको प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा रखने में मदद करते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा की दिशा देने का सामान्य सिद्धांत यदि यह महत्वपूर्ण है कि कुंडलिनी जागरण एक योग्य गुरु के द्वारा अगर की जाती है तो आपकी समस्याओं का निवारण तुरंत हो जाता है। ध्यान और ध्यान की नियमित ध्यान कुंडलिनी ऊर्जा को जागरण करने की दिशा देने में मदद करता है। प्राणायाम, सुमरन, मंत्र जाप आदि करने से नियंत्रण होने वाली प्राचीन तकनीकें आपके जीवन में ये बदलाव कर सकती है। मंत्र जाप, विशिष्ट मंत्रों का जाप कुंडलिनी ऊर्जा को सही ओर ले जाने में मदद करता है। आसन शरीर को लचीला बनाते हैं और शरीर में प्रवाहित ऊर्जा सही दिशा में होती है। अकेले मत कीजिए। कुंडलिनी जागरण को कभी भी अकेले बिना अनुभव के मार्गदर्शन के मत कीजिए, क्योंकि धैर्य रखे। कुंडलिनी जागरण धीमी और धैर्यवान प्रक्रिया, जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकते हैं। सातों चक्र एक बार जागृत हो गए, मूलाधार से सात चक्र तक ये ऊर्जा चली गई तो आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उस ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे एक एक सीटिंग में जब भी आप ध्यान करते हैं मूलाधार से ऊर्जा का जागरण होता है। और मूलाधार जो चक्र है वो अग्नि तत्व से निर्मित है। ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी यहीं पर मौजूद है और ये त्रिकोणीय अवस्था में मूलाधार में एक मांस का लोथड़ा होता है जो 3.5 फेरे लिए हुए यहाँ पर मौजूद रहता है। जब आप मंत्र या ध्यान साधना के द्वारा उस पर उच्चारण करते हैं तुरंत ये ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से लिक्विड आपके मूलाधार चक्र में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्त्र चक्र तक पहुँचना शुरू हो जाता है और आपके चक्रों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा की दिशा देना एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। यदि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो एक योग्य गुरु ढूंढिए जिससे आपको अधिक जानकारी आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से, क्योंकि हमें अपने शरीर के अंदर जो 5 कोश है उनका जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। अन्नमय कोश जो पृथ्वी के साथ में संबंध रखता है, जल सारे तत्व यहीं से ग्रहण करता है। उसके बाद प्राणमय कोश वायु के साथ में इसकी संबंध रहता है और मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर की विद्या का भंडार यही है। विज्ञानमय कोश इंद्रिय योग को ज्ञान देने वाला
केंद्र माना जाता है। आनंदमय कोश अपूर्ण आनंद का भंडार है। इन कोशों की जानकारी होने के बाद में हमें चक्रों की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भारत के प्राचीन ऋषियों ने जानते थे कि मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी शक्ति होती है जिन्हें अगर वह पहचान ले तो कुछ भी कर सकता है। इन्हीं असाधारण शक्तियों को पहचानने के लिए उन्होंने कुछ तकनीकी बताई जिन्हें आज हम योग कहते हैं। योग के भी कई रूप हैं। इन शक्तिशाली रूप कुंडलिनी योग है, क्योंकि प्राचीन ऋषियों के मानना था कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के ऊपर भारी मात्रा में शक्तिशाली ऊर्जा है, जिन्हें कुंडलिनी ऊर्जा कहा जाता है। कहते हैं कि अगर ये एक बार किसी मनुष्य के जीवन में जागरण हो जाती है तो ये आपको हमेशा के लिए ऊर्जावान उस असाधारण ताकतें प्रदान कर देती है। ईश्वर ने मनुष्य को दो शरीर दिए हैं, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी। फिजिकल बॉडी विज्ञान ने पहचान लिया है, लिवर किडनी के बारे में पूरी जानकारी दी, और सूक्ष्म ज्ञान आपको अगर मिल सकता है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मिल सकता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है, स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर का ज्ञान दोनों का होना जरूरी है। सूक्ष्म शरीर के लिए आंतरिक दृष्टि चाहिए, जो हमें योग्य गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक बार अगर आपकी जागृत होगी तो ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपके साथ में नाता जोड़ लेती है और आपके जीवन के अंदर सत्यचित आनंद की अनुभूति प्रदान कर देती है। इस ध्यान के लिए, इस योग के लिए आप अगर तैयार हैं तभी इस मार्ग को चुनाव करें, क्योंकि साधारणतः संसार के अंदर जो भी प्राणी हैं उनके जीवन के अंदर ये चक्र सोई अवस्था में रहते हैं, पर अध्यात्म के मार्ग के अंदर जो ध्यान योग की तरफ बढ़ते हैं उनके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। जब ऊर्जा का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है तो मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सदृश सारे चक्रों तक पहुंचती है। योगा के द्वारा आप एक चक्र को जागृत कर सकते हैं, पर ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने सभी चक्रों को जागृत कर सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन के द्वारा जो वर्त बनता है वो सातों चक्रों को ऊर्जा प्रदान करता है। आपके जीवन के अंदर अस्थाई स्थान जो हमें प्राप्त होता है जब हमारे मूलाधार चक्र अग्नि का तत्व माना गया है, उसके बाद में आता है स्वादिष्ठान चक्र जो वाक शक्ति प्रदान करता है। आपकी बोलने की शक्ति, बात करने का तरीका, सारी की सारी ऊर्जा इसी के माध्यम से आपके जीवन के अंदर घटित होना प्रारंभ हो जाती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है जब आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है। जो जो आप ध्यान और मेडिटेशन के अंदर अपने आप को पूर्ण रूपेण लगाते हैं तब आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। मणिपुर चक्र सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञान का सूचक होता है, जो मणिपुर चक्र से आपको जो हमारे शरीर के अंदर कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं उनका बोध कराता है और ये निरंतर ऊर्जा आपके जीवन के अंदर इस तरह के अनुभव कराती है जो अब से पहले आपने कभी नहीं किए होंगे। उसके उपरांत आता है हमारा मणिपुर चक्र, अनहद चक्र। अनहद चक्र अनहद नाद सुनाई देने लगती है जब ये ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। मणिपुर से होते हुए, विशुद्धि चक्र से होते हुए सहस्र चक्र में जब पहुंच जाती है मूलाधार से, तो हमारा आज्ञा चक्र जो रंध्र बना हुआ है दोनों भौं के बीच में, वहाँ से एक लिक्विड टपकता है, वो मणिपुर चक्र के ऊपर टपकता है। अनहद नाद, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू आपको महसूस देने लगेंगी। कई तरह के आपको फूलों की महक एहसास कराएंगी। कानों के अंदर आपके आवाज़ आएगी, आपको
वो मधुर ध्वनि के रूप में होगी। अनहद नाद जिसे कहते हैं, वो इस ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से आपको सुनाई देगी, अनहद नाद। और आपको संगीत के उस महसूस कर सकते हैं। उसके उपरांत आपके जीवन के अंदर ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो कार्य है, बायां और दाहिना दोनों ईडा पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है और यह आज्ञा चक्र पर मणिपुर में गिरने वाली मधुर आवाज़ आपको सुनाई देगी। उसके उपरांत आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जागृत होने से मन की शांति, डर, वहम, भय, तनाव सारे जीवन से चले जाते हैं। और जब ये डर भय जीवन से चले जाते हैं, आदमी के जीवन के अंदर मनुष्य के जो साधक बहन भाई हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमारा छठा चक्र आता है आज्ञा चक्र, जिसे दिव्य चक्र मिल जाता है। त्रिवेणी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का मिलन है। योग के माध्यम से, आप प्राणायाम के माध्यम से, योगिक क्रियाओं के माध्यम से आप अगर ये सब जागृत कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आपको नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके जीवन के अंदर वो प्रभाव लेकर आती है जो आपने अब से पहले ग्रंथों के अंदर सुना। क्योंकि इन चक्रों में जब ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से होने लगता है, सही दिशा मिल जाती है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र पर ये लिक्विड सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से पहुंचता है तो पूरे सर के अंदर भारीपन आना शुरू हो जाता है। आदमी के मस्तिष्क के अंदर भय, चिंता, तनाव, खुशी, गम, कई तरह के अनुभव उसे होने लगते हैं और ये आपको नई दिशा प्रदान करता है। उसके उपरांत हमारा आता है साहस चक्र, जिसे शून्य चक्र भी कहते हैं। पूरे शरीर में ब्रह्म ऊर्जा यहीं से प्रदान की जाती है। आपने चक्रों को तो जागृत कर लिया, उसके उपरांत चक्र जागृत करने के बाद में आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको निरंतर ध्यान की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन लेने के बाद में आपको वहाँ पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चक्र तो आपके शक्तिपात के माध्यम से भी जागृत हो सकते हैं, अचानक भी आपके चक्र जागृत हो सकते हैं और ध्यान, मेडिटेशन, सुमिरन के माध्यम से भी जागृत हो सकते हैं। इस ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने के लिए निरंतर आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा का जो अनुभव है, कौन कौन से तरीके हमने सीखने हैं, ब्रह्म ऊर्जा शरीर के अंदर कैसे उत्पन्न होती है, शरीर में हमारे जागरण मंत्रों के द्वारा हमने प्राप्त कर लिया और ये ऊर्जा आपको नई ऊंचाई तक लेकर जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, साधकों तक ये जानकारी पहुंच सके। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।